नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सूर्य पुराण में किस मास के अधिक मास होने पर क्या फल होता है, इसका वर्णन मिलता है, जिसका सार इस प्रकार से है। चैत्र मास में यदि अधिक मास हो तो सुभिक्ष, कल्याण, निरोगिता, इच्छित शुभ कामना युक्त जनता। बैसाख मास में यदि अधिक मास पड़े तो सुभिक्ष, सुंदर वर्षा, ज्वर और अतिसार रोग की संभावना। ज्येष्ठ मास में यदि अधिक मास हो तो रोग से कष्ट, अधिक यज्ञ और दान आदि। आषाढ़ में हो तो पुण्य, यश, सुभिक्ष, अधिक सुख। श्रावण में हो तो समस्त कामों में समृद्धि और शूद्रों में वृद्धि। यदि भाद्रपद मास में हो तो क्षत्रियों में युद्ध और विरोध। आश्विन मास में यदि मल मास हो या पुरुषोत्तम मास हो तो दूसरे के शासन व चोरों से जनता दुखी। सुभिक्ष, कल्याण, निरोगिता। दक्षिण में दुर्भिक्ष, राजाओं का नाश और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है। कार्तिक में यदि अधिक मास पड़े तो शुभ, अच्छे अनाज, समस्त जनता प्रसन्न, अनेक यज्ञ और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है। अगहन में यदि अधिक मास पड़े तो सुभिक्ष, समस्त जनता रोगों से हीन होती है। फाल्गुन में यदि अधिक मास हो तो राजा का परिवर्तन, सुभिक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। केवल ये 9 महीने ही अधिक मास हो सकते हैं। अगहन या फिर मार्गशीर्ष, जिसमें चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर होते हैं, और पौष केवल 6 मास हो सकते हैं। माघ मास न अधिक मास होता है न 6 मास। कार्तिक अधिक मास भी हो सकता है और 6 मास भी। अधिक मास में सभी मांगलिक कार्य, महोत्सव, प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि वर्जित है। अधिक मास महात्म्य में वर्णन आया है कि अधिक मास की उत्पत्ति होने पर सभी से तिरस्कृत हुआ और दुखी होकर विष्णु लोक गया। वहाँ अधिक मास ने नारायण से कहा कि प्रत्येक मास का एक स्वामी होता है, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं, जिस कारण सभी मुझे मल मास आदि नामों से पुकारते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित किए हैं। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। श्री नारायण कहते हैं कि गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षड ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो मेरे अन्य गुण हैं उनमें मैं लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मल मास भी लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही है। श्री भगवान कहते हैं कि इसके पुरुषोत्तम नाम से सारा जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। जो इसमें पूजा और व्रत करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब काम सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। भगवान ये भी कहते हैं कि जैसे हल से खेत में बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। पुरुषोत्तम नाम क्यों? श्री भगवान ने मल मास को अपना पुरुषोत्तम नाम ही क्यों दिया? अन्य कोई नाम क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर पुरुषोत्तम के अर्थ में छिपा है। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि पुरुषों में उत्तम, अर्थात श्री भगवान पुरुष मात्र नहीं, पुरुषों में सर्वोत्तम है। पुरुष शब्द की उत्तम व्याख्या उपनिषदों में की गई है तथा पुरुष सूक्त श्री भगवान के लिए की जाने वाली सबसे अधिक प्रचलित स्तुति है। लक्ष्मी नारायण संहिता में वर्णित नारायण सहस्त्र नाम स्तोत्र में वर्णित है कि भूमां त्वं पुरुष संज्ञा पुरुषोत्तम इत्येति। भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है तथा सर्वव्यापक है, इसीलिए पुरुष है और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। गीता में भगवान का वचन है कि मैं आसमान जड़ पदार्थ से परे और अक्षर यानी कि अविनाशी आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मल मास श्री भगवान के पास जब गया था तो वह दुखी और हीन भावना से ग्रस्त था। उसको सब निम्न कोटि का समझते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। इस कारण श्री भगवान ने उसको अपना ब्रह्म स्वरूप नाम पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम नाम से विभूषित कर दिया। इसके अतिरिक्त मल मास को न केवल विकारों से युक्त जैसे कि संक्रांति रहित बताया गया था, वरन इसकी उत्पत्ति का कारण ही विकार है।
अतः श्री भगवान विष्णु, जो कि जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय, हेयता और नाश, इन 6 भाव विकारों से परे पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए इन्होंने अपना इस मास को पुरुषोत्तम नाम ही प्रदान किया। अधिक मास के कर्म। विभिन्न शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने अधिक मास में के वर्जित कर्म और उसमें करने वाले कर्म बताए हैं, जिसका सार इस प्रकार से है। वर्जित कार्य: यज्ञ, मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य, विशेष दान, महादान, गोदान, व्रत, वेद व्रत, विवाह, ऐसे देव और तीर्थों का दर्शन जो पहले न देखे गए हों, किसी कामना के लिए देवता का अभिषेक, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, कुआं, तालाब आदि खुदवाना, किसी भी काम्य कार्य का आरंभ करना, उद्यापन कर्म, महालय, अष्टका श्राद्ध, उपाकर्म, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन, संन्यास आदि कार्य वर्जित है। परंतु स्मृति रत्नावली ग्रंथ में यह आया है कि जिस काम्य कर्म का प्रारंभ मल मास से पहले हो चुका हो, उसकी समाप्ति इसमें करी जा सकती है। करने योग्य कार्य: पुरुषोत्तम मास में सभी नित्य कर्म, सभी नैमित्तिक कर्म, नित्य दान, मनवादी तीर्थियों का दान, सभी कार्य जो निष्काम भाव से किए जाएं, वार्षिक श्राद्ध, ग्रहण स्नान, प्राण घातक रोग आदि की निवृत्ति के रुद्र जप आदि अनुष्ठान, कपिल षष्ठी जैसे अलभ्य योगों के प्रयोग, बुधाष्टमी आदि के प्रयोग। अधिक मास के वर्जित कार्य देख के लोगों को ऐसा आभास होता है कि इसमें जप आदि नहीं करने चाहिए, जो कि अर्ध सत्य है। अधिक मास में किसी कामना से जप आदि वर्जित है, जबकि निष्काम जप आदि करने का करोड़ों गुना महत्व है। पुराणों में तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मनुष्य इस मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख है, वे दुष्ट, अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन यापन करने वाले होते हैं। पुरुषोत्तम मास के धार्मिक कार्य: पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान, पूजा, जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक भी उपवास कर लेता है, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण का परम फल बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। शालिग्राम जी की तुलसी दल से पूजन करने का विधान है। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अधिक मास में जपने योग्य विशेष मंत्र: गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में संपूर्ण अधिक मास में प्रतिदिन 33 वस्तुएं जैसे कि 33 मालपुए, 33 फल, 33 मेवा आदि दान करने का विधान है। इस 33 संख्या के संबंध में 2 मत है। अधिक मास 33 मास में एक बार आता है और अधिक मास में 33 देवता ही प्रधान है, जो कि इस प्रकार है: अष्टवसु जो कि है 8, एकादश रुद्र जो कि है 11, द्वादश आदित्य वो है 12, वसटकार यानी कि 1 और प्रजापति 1। अधिक मास के बताए 33 देवता प्रधान वास्तव में विष्णु जी के 33 स्वरूप है, जो कि इस प्रकार है: द्रोण विष्णु, ध्रुव जिष्णु, दोष महाविष्णु, अर्क हरि, अग्नि कृष्ण, धो अधोचच, प्राण केशव, विभावसु माधव। एकादश रुद्र विष्णु स्वरूप: भीम राम, रेवत अच्युत, ओज पुरुषोत्तम, अजयपात गोविंद, महान वामन, बहुरूप श्रीश, भव श्रीकंठ, वामदेव विश्वसाक्षी, उग्र नारायण, वृषकापी मधुरिपु, अहिर्बुंद अनिरुद्ध। द्वादश आदित्य विष्णु स्वरूप: विवस्वान, त्रिविक्रम, अयरमा, वासुदेव, कुशा, जगतधोनी, त्वष्टा, अनंत, सवित से साइन, भग, संकर्षण, धात्र, प्रद्युम्न, प्रजन्य, दैत्यारी, वरुण, विश्वतोमुख, मित्र, जनार्दन, शक,
धरावास, उरक्रम, दामोदर, प्रजापति, अगमर्दन, वसटकार, श्रीपति। अधिक मास में इन 33 नामों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अधिक मास महात्म्य में इस मास में किए जाने वाले 3 प्रमुख दान बताए गए हैं, जो किस प्रकार है: दीपदान, मालपुओं का दान और तांबुल का दान। दीपदान। अधिक मास में श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान का अत्यधिक महत्व है। यह बिना व्रत किए, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के दरिद्रता को दूर करने वाला है। कर्तव्यम दीपदानम च पुरुषोत्तम तुष्टे तिन्ते त्रिव्रादारिद्र्यम समूलम नास्मेस्ति। यदि सामर्थ्यवान है तो शुद्ध घी से करे, संभव नहीं हो तो तिल के तेल से करे। विधिहीन दीपदान करने से भी मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। अधिक मास में किए गए दीपदान के महत्व के बारे में कहा गया है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कर्छ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की क्षमता नहीं कर सकते। हजारों उपराग, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के तुल्य नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते। अधिक मास में शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाने का भी विधान है। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घी का अखंड दीपक समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीति के लिए समर्पण किया जाता है। दीपदान कहाँ करें? किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब, घर, छत आदि कहीं पर भी करें। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी भी स्थान पर दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। मालपुओं का दान। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को मालपुओं के दान का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कांसे के बर्तन में 33 मालपुए, जो कि गुड़ और घी के बने हुए होते हैं, रखकर बर्तन सहित घी और स्वर्ण सामर्थ्यवान के लिए अगर सामर्थ्य है तो थोड़ा स्वर्ण के साथ दान कर दें। कहा गया है कि हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं, मनुष्य उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में वास करता है। निर्णय सिंधु के अनुसार इस दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। यदि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन न कर सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को करे। वह भी न कर सके तो किसी भी एक दिन अवश्य करे। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 33 वस्तुएं दान करता है तथा भगवान विष्णु के 33 नामों का उच्चारण करता है, उसको विपुल मात्रा में लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। अब ये मन में प्रश्न उठ सकता है कि मालपुओं का ही दान क्यों किया जाए अधिक मास में? तो मालपुओं में सबसे अधिक छिद्र होते हैं। हमारे पाप भी छिद्रों के समान है। सवाया आटे के मालपुए दान करने का विधान है। दान हमेशा सवाया होता है। जाने अनजाने में जितने भी पाप होते हैं दान करने से दूर होते हैं। विष्णु जी को कांसा प्रिय है, अतः कांसे की थाली में रखकर दान किया जाता है। 6 तिथियों से बनने वाला पुरुषोत्तम मास छिद्र युक्त है, अतः मालपुओं का दान सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। जन्म से पंचम तक भाव के पाप छठे भाव में, छठे सप्तम के पाप अष्टम भाव में, अष्टम के एकादश भाव में, अष्टम से एकादश भाव के पाप द्वादश भाव में रहते हैं। अतः ये तीनों भावों को छिद्र कहते हैं। इसीलिए अधिक मास में मालपुओं का दान श्रेष्ठ दान बताया गया है। तांबुल दान। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को तांबुल यानी कि पान दान देने का भी महत्व बताया गया है। लौंग, इलायची, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इनमें से जो पदार्थ मिल जाए उन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को जो
ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख को भोगकर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। अधिक मास में तांबुल देने वाले का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। उज्जैन में पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व। स्कंद पुराण में वर्णित मल मास महात्म्यम तथा मल मास में महाकाल वन में वास महात्म्यम का सार। 3 वर्ष पर मल मास पर्व आता है, जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसको अधिक मास कहा गया है। महाकाल वन में, जो कि उज्जैन में है, पुरुषोत्तम धाम नामक उत्तम तीर्थ वहाँ सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत करे। मध्याह्न में किया हुआ दान, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा देवार्चन अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन में मल मास का व्रत करते हैं, उन्हें श्री भगवान प्रसन्नतापूर्वक धन देते हैं। इस तीर्थ में किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। उज्जैन में रहकर अधिक मास में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, 84 महादेव, सप्तसागर और 9 नारायण के दर्शन कर वहाँ विशेष दान करने का विशेष महत्व है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को शोकनाशक व्रत करना चाहिए। खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पूजा पंकज भास्कर के अनुसार अधिक मास में एक विशेष पूजा विधि बताई गई है, जिसमें लक्ष्मी नारायण को श्री सूक्तम के मंत्र से गंध युक्त पुष्प अर्पित करना तथा श्री भगवान के 12 नामों का एक एक करके उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पण करना बताया गया है। ये नाम मंत्र इस प्रकार से है: ओम कुर्माय नमः, ओम सहस्त्र शृणे नमः, ओम देवाय नमः, ओम सहस्राक्ष पादाय नमः, ओम हरिये नमः, ओम लक्ष्मीकांताय नमः, ओम सुरेश्वराय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम अमित तेजसे नमः, ओम ब्रह्मप्रियाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम ब्रह्मगोत्राय नमः, सर्वे नमः। इसके बाद पुनः लक्ष्मी जी के नामों से पुष्प अर्पित करना चाहिए। ये नाम मंत्र इस प्रकार से है: ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम पद्मवासाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम क्षीराब्द तनयाय नमः, ओम इंदिराय नमः। इसके बाद विष्णु जी को इस मंत्र से 3 बार अर्घ्य दें, जो कि इस प्रकार से है: पुराण पुरुषे सान सर्वशोक निवृत्तनम अधिक मास व्रते प्रीत्या। आप सभी अधिक मास में अधिक से अधिक दान, धर्म, जप, तप करें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता आदि का श्रवण करें। अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें। गंगा स्नान करें, दान करें, तुलसी जी की सेवा करें, दीप दान करें। इसी कामना के साथ दोस्तों, और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में डालें तथा हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। हम जानते थे लोग सुन रहा होगा मेरा सारा बात।